खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रेला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट, हड्डियों की मजबूती के लिए। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। तू अपनी खोज में चल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, समय की भी तलाश है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरिष्ठा राय और आज ITV नेटवर्क की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत और ढेरों शुभकामनाएं। आज इसी दिन को जश्न के रूप में मनाने के लिए हम आ पहुंचे हैं ICS सेंटर, जहां पर हम इन बच्चियों के साथ इस दिन को मनाएंगे और इस साथ ही हमारे साथ यहाँ के जो गुरु हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो भी मौजूद होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में अगर बात करें तो 1909 में एक दिन 15,000 महिलाएं सड़कों पर आ गई और अपने हक के लिए उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाना शुरू किया। इस बार की अगर थीम की बारे में बात करें 2022 में, इस थीम का नाम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता होना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र को अगर आप उठा के देख लें, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, खेल जगत हो, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है अपना दमखम दिखाती है, अपना वर्चस्व दिखाती है। और इसी दिन को उपलब्धि के तौर पर मनाने के लिए हम ICS सेंटर आ चुके हैं। एक बार फिर से ITV नेटवर्क की तरफ से आप सभी को इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए आइए इस दिन की शुरुआत करते हैं। पहले तो बच्चियों से प्रश्न पूछेंगे जो यहाँ पर पढ़ने लिखने आती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार वालों के सपनों को भी पूरा करती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आइए गुड़िया से ही बात करते हैं कि किस तरह से इस दिन को वो मना रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है। अंजू, क्या करना चाहती हो, किस तरह से इस दिन को देखती हो? मैं गवर्नमेंट जॉब पाना चाहती हूँ। यहाँ पे सरकार ICS कोचिंग सेंटर में हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और हम मनाते तो सब मतलब कि आज स्पेशल मना रहे हैं 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, लेकिन हम रोज़ मनाते हैं ऐसे मतलब डे को, हर खुशी खुशी से अपना पढ़ते हैं अच्छे से जी। तो अंजू ने यहाँ पे एक बड़ी बात की है कि यूं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को है, लेकिन हमें ना इस दिन को हमेशा मनाना चाहिए, चाहे घर से लेकर दफ्तर की दौड़ हो या चौके चूल्हे से लेकर चांद तक की दौड़ हो, हमेशा महिला जो है नंबर 1 रही है। आप क्या करते हो? मेरा नाम मनीषा है, मैं ICS कोचिंग सेंटर पे पढ़ती हूँ और यहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट बन सके और अपने हकों की लड़ाई को जो है हम जारी रख सके। जी, बहुत खूब। और हमारे साथ और भी बच्चियां, आइए उनसे पूछते हैं। माइक लीजिए और जल्दी से अपने बारे में बताइए। मेरा नाम चंचल है और मैं ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट हो सकें और आज के दिन महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में इस महिलाओं के प्रति जागरूकता और वो हमें मतलब गर्ल्स को सपोर्ट करें। अगर हम अपने स्ट्रगलिंग टाइम में हैं और अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आई थिंक हर वुमेन्स के लिए हर दिन वुमेन्स डे ही होता है। मेरा नाम भावना है, मैं ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ और मेरा सिर्फ लाइफ में एक ही सपना है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, किसी और पे डिपेंड ना रहूँ या मैं भाई वो कब तक मेरा खर्चा उठाएंगे। मैं अपने पैर पे, अपने बलबूते पे खड़ा होकर दुनिया में अपनी इमेज बनाना चाहूँ। तो आपने देखा, उस तरफ भी चलते हैं क्योंकि यहाँ पर आप ICS सेंटर में देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो है यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए आती हैं। सभी का सपना है अपने पैरों पर खड़ा होना और एक तरह से खुद इंडिपेंडेंट होना। यही तो है विमेन एम्पावरमेंट, जो कुछ करने की सोच रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू शर्मा है, मैं ICS पे कोचिंग लेती हूँ, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ।
अच्छा, आप लोगों के ना दोस्त होंगे जो अभी आपको इंडिया न्यूज हरियाणा से सीधे लाइव देख रहे होंगे और वो कहीं ना कहीं जेलस भी फील कर रहे होंगे क्योंकि आज आप हमारे साथ इस जश्न को मना रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जी, तो ये एक्साइटमेंट जो है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जितनी भी बच्चियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अलग अलग आप तरह के सपने भी सुन सकते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है और इन्हीं बच्चियों को जो उड़ान दी है वो यहाँ के करता धरता भी हमारे साथ हैं। बबीता त्यागी मैम हमारे साथ हैं और ICS इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं और विमेन एम्पावरमेंट को लेकर उनकी सोच क्या है, इस दिन को किस तरह से वो देखती हैं, किस रूप में देखती हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू ITV नेटवर्क और थैंक यू, आपने अपना बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला। आप इस दिन को किस तौर पे देखती हैं, इंटरनेशनल विमेंस डे को? सबसे पहले तो जितने दर्शक हमसे जुड़े हैं सभी लोगों को हमारे ICS परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। आज का दिन विशेष है, खास है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ एक दिन को मनाकर इसको भूल जाएं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत तो क्या पूरे विश्व में इस दुनिया को चलाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो संभाले बैठी हैं वो महिलाएं हैं। महिला सिर्फ किसी वंश को आगे नहीं बढ़ाती हैं, अपने परिवार को, अपने परिवार में जितने सदस्य हैं, पिछली पीढ़ी को, जिनके कारण कि अगली पीढ़ी तक वो चीज़ें पहुंच पाई हैं, वो संभालती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, केयरिंग होती हैं, शेयरिंग होती हैं, बहुत लविंग नेचर की होती हैं। और आजकल तो औरतों के अंदर एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ जो देखने में आई है कि वो इंडिपेंडेंट बनने की राह पर चल चुकी हैं। आपने अभी बातचीत की हमारे पास पढ़ने वाली बच्चियों से, हर एक बच्ची का सपना है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने भाई, अपने पिताजी या अपने हस्बैंड या अपने बेटे के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो ये बेटियां हैं अब धीरे धीरे करके ये लोग जागरूक हो गई हैं, पढ़ने तो लगी हैं, ये बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी कोशिश कर रही हैं कि आगे आएं। आज आप देखिए भारत की बेटी ने कहीं तिरंगा फहराया है एवरेस्ट की चोटी पर, कहीं विश्व की सारी बड़ी बड़ी चोटियों को अलग अलग समिट्स के दौरान वो अचीव कर चुकी हैं। बहुत सारी बेटियां हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही हैं, कहीं तैराकी में, कहीं पर्वतारोहण में, कहीं पढ़ाई लिखाई में, कहीं IAS की टॉपर न जाने कितनी ही बार हमारे देश की बेटियां रही हैं। तो ये बड़ी खुशी का दिन है और मैं तो चाहती हूँ हर एक बेटी के मन में ये जज्बा पैदा हो कि उससे किसी भी तरह से कंपटीशन ना समझते हुए अपनी जो उसके अंदर क्षमताएं हैं इनका बेस्ट इस्तेमाल करना है और जितना हो सके इस समाज के लिए बेहतर करें। जी वाह, मतलब आप सुन सकते हैं जिस तरह की इनके थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से वो सोचती हैं, तो यही ऐसा ही वो बच्चियों को भी सिखा रही है। लेकिन मैम हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, विषम परिस्थितियों में यहाँ तक आना कितना मुश्किल था, किससे लड़ना पड़ा और किनको मनाना पड़ा? देखिए, जितनी लड़कियां, जितने माताएं, बहनें, बेटियां हमारे साथ जुड़ेंगी, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हर एक आदमी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ। कोई भी लड़की अगर अपने घर से निकल के स्कूल कॉलेज तक आती है तो ये बहुत बड़ा जज्बा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस गली से निकलना पड़ता है वहाँ कमेंट सुनने पड़ते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, बसों में चलते हैं, रेल में चलते हैं, जहाँ ट्रेवल करते हैं हर जगह घटिया लोग मिलेंगे, हर समाज में। मैं खुद क्योंकि एक महिला हूँ और जितनी महिलाएं हमसे जुड़ी हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी एक औरत है जो ये कहे कि मुझे आज तक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रास्ते में चलते हुए न जाने कितनी तरह के घटिया लोग मिलते हैं, मानसिकता इतनी घटिया होती है, वो कह के साइड से कुछ भी निकल जाते हैं, सोचते भी नहीं कि लड़कियां, उनके दिमाग पे क्या असर होता होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे लड़कियां ये समझने लग गई कि ऐसे लोगों के भौंकने से हमें पीछे नहीं रहना, और कहते रहेंगे ऐसे घटिया लोग, वो अपनी मानसिकता से ग्रसित हैं, हम क्या करें, बीमार हैं, दीन हैं, हीन हैं। हम सब ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं अगर हम काबिल बन जाएं। धीरे धीरे लोगों में, लड़कों में भी, आदमियों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि अपने घर से जब निकलें तो जिस बेटी को रास्ते में वो देखें, वो ये सोच के देखें कि मेरी बेटी, मेरी बहन भी घर से बाहर है। अगर आज मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो कर्मा रिटर्न्स बैक। ये सेम चीजें मेरे घर परिवार की लड़कियों, बेटियों को झेलनी पड़ेंगी। जिस दिन लड़कों ने बात समझ ली उस दिन आप देखिएगा देश तरक्की करेगा। और हर बेटी जो अपने घर से निकल के आती है ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किलों को सहती हुई वहां तक पहुंचती है, क्योंकि समाज में इतना ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट से लड़कियां गुजरती हैं। एक औरत होने के नाते मैं इन सब चीजों को समझती हूँ, और मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है, मैं इसको भी हमेशा यही समझाती हूँ कि समाज का काम है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो पीछे खींचेंगे,
जो चाहेंगे कि तुम्हें वर्बली इस तरह के शब्द बोल दें कि तुम्हारा दिमाग पढ़ाई से हट जाए, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है, अटल रहना है और दुनिया का मुंह बंद करना है अपनी काबिलियत के दम पर। जी। तो आपने सुना कि बबीता जी क्या कुछ सोचती है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर, और यहाँ पर उनके हस्बैंड भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दिन को आप किस तौर पर देखते हैं? क्या आज मैम इस फील्ड में आगे आई हैं, आपने उनका हाथ थामा रखा, तो आप किस तरह से चाहते हैं कि आगे भी जो लड़कियां इसी तरह आगे बढ़ते रहें? देखिए मैम, जो है ना, जैसे जो समाज बनता है वो समाज सिर्फ आदमियों से नहीं बनता, समाज महिलाओं से भी बनता है। और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव देख रहा हूँ। जिस टाइम पर मैं छोटा हुआ करता था उस टाइम पर जो है लोगों के मन में क्या बातें चलती थी कि हमारे गांव में 5वीं तक का स्कूल है तो 5वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, 6ठी तक जो है स्कूल है तो वहाँ तक पढ़ रहे हैं, 10वीं तक है तो 10वीं तक पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये पिछले जो है 10 साल में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और जब से जो इस प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत लोग जो है इंस्पायर होते हैं। जब से जो है भारत की बेटियों ने अच्छा योगदान दिया है, ओलंपिक में मेडल लेकर के आई हैं, लड़कियां ने जो कॉमनवेल्थ में जो है मेडल लेकर के आई हैं, तब से सभी लोगों ने अपनी बेटियों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है आप देख सकते हैं हमारे पास जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उसका 70% तो कई बार 80% तक भी गर्ल्स होती हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए हरियाणा जैसे क्षेत्र में धीरे धीरे करके जो है लड़कियां पढ़ाई के क्षेत्र में और जो है जो जितनी भी जो है आगे बढ़ने के जो फील्ड है सभी क्षेत्रों में, खेलों के क्षेत्र में तो आगे बढ़ रही हैं। जैसे सिर्फ जो है मैं अपनी वाइफ की नहीं बात करूंगा, मैं सभी लोगों की बात करूंगा। सभी लोगों को चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ सभी लोगों के साथ जो है मिले और सब लोग मिलकर के एक अच्छी जीवन जो है अपने बच्चों को दें, अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रोत्साहित करें। आज जो ये टाइम है इस टाइम पर जो है हम लोगों को ये विचार नहीं करना चाहिए कि जो है लड़कियां बाहर जाएंगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि उनको जो है बताना चाहिए कि तुम लोग जो है इंडिपेंडेंट हो, तुम लोग स्ट्रांग हो और तुम्हें कोई भी गलत काम सहने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में लगातार जो है लड़कियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बजाय कि लड़कों के। और सिलेक्शन भी हम देखें तो हमारे सेंटर से ज्यादा लड़कियों के सिलेक्शन से निकलते हैं। जहां पर भी जनरल जो सिलेक्शन है तो वहां पर लड़कियों के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। तो जो ये इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट डे है तो इसके ऊपर जो है सभी लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा और ये कहूंगा कि इसके ऊपर लगातार जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। और जो है मैं इंडिया न्यूज का भी जो है इंडिया न्यूज हरियाणा का भी जो है स्पेशल धन्यवाद करूंगा कि हमारे सेंटर में आए सभी लोगों को जो है इसको कवर कर रहे हैं और हमें भी बोलने का मौका दिया। इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके आपने काबिले तारीफ जो है बड़ा अच्छा काम किया है। जी मैम, शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ एक और हमारी गेस्ट जुड़ गई हैं, सलाह गर्ग जो डॉक्टर हैं और साथ ही रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी लाइफ में किस तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। मैम ओवर टू यू। अब मुझे देखिए मैं पकड़ लूँगी। नमस्कार, मैं सरला गर्ग हिंदू कॉलेज से रिटायर्ड 20 साल मुझे रिटायर हुए हो चुके हैं। जीवन का एक लंबा अनुभव मैंने जिया है। ऐसा लगता है कि तब के और अब के माहौल में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। हम जिस समय पढ़ते थे तब हमें कोएड में पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में और कोएड एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। मैं महिला दिवस के विषय में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये कितनी विडंबना की बात है कि जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस देश में नारी की ऐसी दुर्गति कि उसका अपनी कोख पर भी अधिकार नहीं। पुरुषों ने
हर स्थान पर, उसके मन पर, उसके शरीर पर अपना ऐसा अधिकार जमाया कि वो अपना अस्तित्व ही भूल गई। मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जिस देश में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये एक ऐसा देश था जिसमें हमारी जो महिलाएं थीं वो वेदों की ज्ञाता थी। अपाला, गार्गी, अनुसुईया मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी अत्यधिक शक्तिशाली थी। अनुसुईया ने तो अपने आत्मबल पर भगवान ने उनसे मांग की थी कि अगर आप हमें निर्वस्त्र होकर दूध पिलाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बालक बन जाइए और माँ जो है वो बालक के सामने निर्वस्त्र हो ही सकती है। तो ऐसी थी हमारी महिलाओं की शक्ति। और अगर हम और आगे चलें तो हम देखते हैं कि रामायण काल में सीता ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए राम के साथ वनवास की यात्रा की। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रावण के अपहरण कर ले जाने के बाद सीता ने अपने मन को विचलित होने दिया हो। सीता की बहन उर्मिला अपने पति का कहना मानकर महलों में ही रह गई, ये उसका बलिदान था। लेकिन महिलाओं का बलिदान कभी किसी काम नहीं आया तो केवल इसलिए कि पुरुषों ने अपनी सत्ता बढ़ाई। कहने को स्त्री परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन उस परमात्मा ने ही शायद इस संसार के जो स्त्री पुरुष नामक दो पहिए हैं उनमें भेद कर दिया। अगर मैं प्राचीन काल से देखूं तो मैं देखती हूं कि सीता ने सदैव तो आपने देखा कितनी खूबसूरती से इन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया और साथ ही किस तरह से ये इस मुकाम तक पहुंची उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और हमारे साथ एक और गेस्ट भी जुड़ चुकी है, उनका भी रुख करते हैं और महिला सशक्तिकरण पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका नाम? और शालू त्यागी जी, क्या करती हैं आप? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बहुत 15 वर्षों से समाज के क्षेत्र में मैं बहुत कार्य करने का मुझे मौका मिलता है। अपने बड़ों के सानिध्य में हमारे साथ मैडम डॉक्टर सरला गर्ग जी हैं, इनके साथ हम कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनमें हम पदाधिकारी हैं और बेटियों से लेकर बेटियों की शिक्षा चिकित्सा को लेकर हम बहुत कार्य करते हैं। और जो आज ICS कोचिंग सेंटर में आज महिला सशक्तिकरण पर्व शक्ति पर्व का आयोजन हो रहा है, जिसके उपासक के रूप में बबीता जी और परिमल जी यहाँ आज हम सब एकत्रित हुए हैं बेटियों के साथ। उपासक के रूप में मैं इनको भी प्रणाम करती हूँ मैं आपको। आपके माध्यम से आज हमें भी अपने 2 शब्द कुछ महिला सशक्तिकरण पर्व पर कुछ कहने का मौका मिला है। सबसे पहले अपना परिचय शालू त्यागी का, कि मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तकदीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, उन वीरों की द्विधा हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रति छाया हूँ, हारी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी का शमशीर हूँ, सूरदास का मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूँ, माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तकदीर हूँ। मेरा परिचय नहीं, ये हमारे ICS की समस्त बेटियों का, हमारे समाज की समस्त स्त्रियों का परिचय है ये। और ऐसा ही परिचय जैसे मैं किसी मंच पर, जब मुझे मंच मिला बहुत वर्षों पहले, तो मेरी ये परिचय का जो ये पंक्तियां थी, एक महिला बड़े गौर से मुझे मेरे
चेहरे की तरफ देख रही थी और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है, क्योंकि मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जब अभियान चलते हैं हमारे यहाँ, ये तो सदा के चलते हैं, कोई एक दिन का पर्व नहीं है। हम सक्षम हैं, समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, तो ये हमारा हर दिन हमारा पर्व है, कोई एक दिन का तो है ही नहीं। तो वो महिला मुझे बड़े गौर से देख रही थी। जब मैं अपनी बात को ख़त्म करके मंच से नीचे आई, मैंने कहा आप कुछ कहना चाहती हैं? उसने कहा हाँ मैं कहना चाहती हूँ, जैसा परिचय ये आपने अपना दिया, इतना सशक्त परिचय दिया, तो मुझे भी कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ कहिएगा। बोले नहीं मेरा कुछ और है। मैंने कहा क्या है? कि मैं एक क्रूर माँ हूँ। मैंने कहा क्रूर माँ? मुझे थोड़ा संकोच हुआ कि ये क्या कह रही हैं, तो इनको तो हम मंच नहीं दे सकते। नहीं आप मुझे दीजिए, मैं वो क्रूर माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को मारने का प्रयास किया और अपनी बेटी को, लेकिन वो मेरी बेटी मौत से जीत गई और मेरी बेटी बच गई। तो मैंने कहा क्यों, तुमने कैसे किया, क्या किया? बोले मैं दिसंबर जनवरी की जो ठंड थी उसमें मैंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया, और जब वो मेरी बेटी गर्भ में थी तो मेरे परिवार वालों ने मुझे कहा कि ये बेटी नहीं आएगी और अगर आएगी तो तुम घर में नहीं आओगी। लेकिन अब मेरे लिए समस्या हो गई, तो मेरे लिए तो दुनिया ही नहीं है। तो उसने अपनी बेटी को जैसे तैसे पैदा किया, तो हॉस्पिटल में उसके पास कोई नहीं आया और उसका भाई उसके पास आया। उसने कहा मेरी जीजा जी से बात हो गई है, अब इस बेटी को लेके तुम घर में नहीं आ सकती, ऐसा करो 2 बेटियां हैं उनका भी पालन पोषण करना है, अब इसको किसी तरह से खुर्द-बुर्द कर दो। अब उसके लिए समस्या हो गई। वो घर आई, उसने वो जनवरी की रात उस बेटी के कपड़े उतारे और उस बच्ची को चारपाई पे डाल दिया रात को, ये सोचकर कि ये इस ठंड में मर जाएगी और सुबह उठकर देखेंगे तो हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे और बात पुलिस तक आएगी तो कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर देंगे। बच्ची के साथ उसने सारे कपड़े निकाल के उसके ठंड में उसने बच्ची को छोड़ दिया और खुद वो जाकर चौखट पर बैठ गई इंतजार करने के लिए कि ये बच्ची मर जाएगी। जब बहोर हुई, सुबह हुई, तो उसने बच्ची को जाकर देखा, बच्ची नीली पड़ी हुई है लेकिन उसके अंदर सांसें हैं। उसने जब बच्ची को देखा उसके अंदर सांसें हैं, बच्ची को उठाया। उसी टाइम उसने मुझे कहा कि जब मेरे मानसिक संतुलन एकदम से बदल गया, चेंज हो गया, और मैंने ये सोचा जब ये बच्ची मौत से जीत सकती है तो क्या मैं अपने पति के साथ लड़ाई में इस बच्ची को बचाने के लिए नहीं जीत सकती? तभी से उसकी सोच बदल गई। बिल्कुल। तो आपने देखा ये स्टोरी जो है आंखें नम करने वाली ये स्टोरी है और जिंदा दिली वाली ये स्टोरी है। लेकिन आज जो है इस त्योहार को हम खुशी से मनाना चाहेंगे, क्योंकि एक ही तो दिन होता है जब हम किचन से थोड़ा हटते हैं, हम बच्चों की पढ़ाई से थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं। तो मैम आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आज किचन में आप गई या सर गए? देखिए किचन में तो बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता, हम शौकिया जाते हैं, और जितना मैं किचन में जाती हूँ उतना ही सर भी चले जाते हैं। वो भी शौकीन हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाने में उनका एक महारत उनको भी हासिल है। तो ये दिन ऐसा नहीं है कि भाई मुझे किचन से छुट्टी मिली, वो हम मिल के साझा कभी कभी किचन में चले भी जाते हैं और कभी छुट्टी भी मार लेते हैं। जी ये हुई ना बात। एक और मैम मैं पूछना चाहूंगी कि आज आपने क्या कुछ अलग किया, क्योंकि आमतौर पर जो दिन है ना वो ऐसे ही जाते हैं कि हम उठे, हम नहाए, फिर हम काम पर गए। आज कुछ स्पेशल रहा, क्योंकि आज आपको कई महिलाएं जो हैं इस कैमरे के थ्रू, इस टीवी के थ्रू देख रही हैं और वो जानना चाहती हैं कि आज आप इस दिन को किस तरह से मना रही हैं। देखिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरा तो रोज का दिन ही बहुत खूबसूरत बीतता है। हमेशा हम लोग जिन बच्चों से घिरे रहते हैं और ये इतने खूबसूरत खिलखिलाते हुए चेहरे इनके देखते हैं तो हमारा दिन वैसे ही बड़ा खूबसूरत रहता है। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि मैं हर साल वुमेन्स डे पे अपने मन में एक प्रण करती हूँ कि इस साल में जो ये साल चलेगा इसमें मैं जितना हो सके उतना अपने से जुड़ी बेटियों को उजागर कर पाऊं, उन तक ये बात पहुंचा पाऊं कि अपने पैरों पे खड़े होना आपकी जिंदगी का सबसे पहला लक्ष्य है। आपके बाकी सब जितने रोल हैं, चाहे आप किसी की वाइफ हैं, माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, वो सब रोल आपके बाद में स्टार्ट होंगे। पहले आप अपने लिए जीना सीखिए, क्योंकि जो खुद से प्यार करेगा वही दूसरों को प्यार कर पाएगा, वही समाज के लिए कुछ कर पाएगा। जी ये भी जानना चाहेंगे, आमतौर पर बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है तो पति द्वारा गिफ्ट जरूर मिलता है ना, मिलता है। लेकिन आज के दिन आपको कोई गिफ्ट मिला और नहीं मिला तो आपको ये बताना चाहिए। देखिए आज के दिन गिफ्ट तो कुछ नहीं मिला है और वो सामने ही बैठे हैं अभी, तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में मैं जिस काबिल थी उस मुकाम तक पहुंचने में मेरी बहुत बड़ी मदद की। और मैं शायद एक कहीं इंडिपेंडेंट होके छोटे मोटे कामकाज में इन्वॉल्व होती, लेकिन इन्होंने मेरे कैलिबर को पहचाना और आज जहां मैं हूं, आज मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। न जाने कितनी सारी बेटियां हैं जिन्होंने मेहनत के थ्रू हमारा रास्ता दिखाया जो हमने,
उस पे चल के अपने जीवन को बदल लिया। तो मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहती हूँ आज इस दिन अपने हस्बैंड का, परिमल कुमार का, कि उन्होंने मुझे इस मुकाम को हासिल करने में मेरी हर स्टेज पर मदद की। जी, तो आपने मैम को तो सुना और उनकी हमने थोड़ी टांग खिंचाई भी कर लिया। वक्त हो चुका है परिमल सर का, उनके पास भी चलते हैं और उनसे ही ऐसे हंसी मजाक के सवाल जरूर पूछते हैं। तो सर आप बताइए कि ऐसे तो आमतौर पर आप मैम को हमेशा उनकी खूबसूरती के लिए तारीफ तो जरूर करते होंगे, आज वो क्या शब्द आपने उन्हें कहे? अरे अभी जो है ना, जैसे सुबह तो हम लोग जो ना इन बच्चों के उसमें रहते हैं कि कैसे पढ़ाएं, क्या करें क्या नहीं करें। हमारा दिन जो है, जैसे हम लोग जो है शाम को 6 बजे के आसपास ही कोशिश करेंगे, मैं मैम को कहूँगा कि चलो मैं तुम्हें दिल्ली जो है सीपी तक घुमा लाता हूँ, एक पार्टी दे लाता हूँ। तो वो कहेगी पर नहीं परिमल जो है कल फिर क्लास में जाना है, ये करना होगा। और गिफ्ट की शौकीन जो है मैम है नहीं, मैं इनको दे भी दूंगा तो जो उसको रख देंगी, तो गिफ्ट विफ्ट हम लोग जो इस प्रकार से नहीं देते हैं। और गिफ्ट तो होता है हर रोज की लाइफ का, हर रोज जो हम जो कर रहे होते हैं, जैसे उसमें हर रोज बेहतर करते जाएं, बेहतर करते जाएं। तो इनके लिए तो जो है साल का हर एक दिन जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, जाकर के हर रोज जो है बच्चों को जो है मोटिवेट करना, हर रोज जो है बच्चों को जो है लड़कियों को ये बोलती है भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और जो लोग जो है मानते हैं तो बहुत लोग जो है सक्सेस भी होते हैं। अब कितने ही कहीं लाखों लड़कियां हो सकता है हमारे पास पढ़ के आज गवर्नमेंट जॉब में हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और एक बहुत अच्छी लाइफ वो जी रही हैं। तो अपने आप को जो है प्रेरणा स्रोत पाना, तो जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन है मैडम। कितनी ही बच्चियां बोलती हैं कि जो है हम ऐसा बनना चाहते हैं, हमारी आइडियल हैं, और अगर मैम के जो हम रत्ती भर भी बन गए तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वैसा मैंने जो है एक बार में ऐसा गिफ्ट दे दिया, लाइफ लॉन्ग हर रोज देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ परिमल सर, लेकिन ऐसे अलविदा उन्हें नहीं कहेंगे, और भी सवाल होंगे, आप इतनी जल्दी बच नहीं सकते इस कैमरा से। तो अब आज विमेंस डे है, मैम के लिए ये स्पेशल, सभी महिलाओं के लिए आज बहुत ही स्पेशल डे है। अब आपका टास्क ये है कि महिलाओं के लिए या तो आप कुछ गुनगुना दीजिए उनकी खूबसूरती को लेकर, क्योंकि किस महिला को नहीं पसंद कि उसकी खूबसूरती पर कोई 2-4 शब्द ही क्यों ना कह दे, या आप मैम यहाँ पर बैठी हैं और उनके लिए कुछ गुनगुना दीजिए। मुझे नहीं लगता इससे स्पेशल उनके लिए आज कुछ हो सकता है। अरे जो है ना, ये जो है मेरे लिए जो है ना बहुत दुविधा का काम है कि मैं मैम के लिए जो है वो एट ए टाइम एकदम से कुछ ऐसा जो आपने बता दिया, मेरे लिए जो बड़ी मुश्किल हो रही है। अरे कौन सा गाना गाया था मैंने तेरे लिए? मैं तो इनको मैथ्स के सम सिखाता था और मैथ्स के सम सीखते हुए इनको जो बड़ा अच्छा लगता था। इनको किसी भी जो है गानों की ज़रूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट जो है बचपन में जो गानों की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, तो गानों की शौकीनी से जो है वहाँ से जो है जब हमारा जो अफेयर स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को तो मैंने तो इसको जो है मैथ के सम सिखा करके सारा मामला जो है सेट किया था। एक कोई भी गाना जो तुम्हें पसंद हो बता दो, मैं वही गा देता हूँ। तुम दिन को रात कहोगे तो मैं रात कहूँगा। चलिए, थैंक यू। तो आपने देखा कि इसके साथ हमें एक स्वीट मैसेज भी मिला है। आज जो भी पुरुष इस टीवी स्क्रीन के थ्रू हमें देख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आज का जो दिन है महिलाओं को थोड़ा स्पेशल फील करवाइए। किचन से उन्हें थोड़ा हटा दीजिए और उन्हें जाने दीजिए शॉपिंग और मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, क्योंकि इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। आइए और बच्चों से भी बात करते हैं, उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं कि आज का दिन वो कैसे मना रही हैं। तो ये यहाँ पे जितनी भी बैठी हैं एक दूसरे की सहेलियां हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने एक दूसरे को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा कि नहीं? सबने एक दूसरे को कहा, लेकिन देखिए किसी ने किसी को रोज नहीं दिया होगा। मतलब जरूरी है क्या वैलेंटाइंस के वक्त जब लड़का ही रोज दे तो चलेगा? आज मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग जाएं और अपने दोस्तों को, अपनी जो आपकी जो सहेलियां हैं उन्हें रोज जरूर दें और हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में उनको बताइए, विश भी करिए। सबसे पहले तो आप खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरती है। अच्छा आरती, क्या बनना चाहते हो? मैम बस यही सपना है कि पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब लग जाए और खुद के पैरों पे खड़े हो जाए। ठीक है।
आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आपको कितनी सारी आपकी सहेलियां इस टीवी से देख रही होंगी, उनको किस तरह से आप विश करना चाहोगे? मैम मैंने सबसे पहले आते ही उनको विश किया था और सबसे पहले मैंने अपनी मदर को विश किया था। ये बहुत अच्छी बात की कि सबसे ज्यादा जरूरी है माँ को विश करना। ठीक है, तो आज सभी मम्मी को पहले जाके विश करेंगे कि नहीं? हाँ जी मैम, तो मैंने सबसे पहले अपनी मदर को विश किया, फिर अपनी सिस्टर को किया और फिर यहाँ के सभी को विश किया था। गुड। आप खड़े हो जाइए जल्दी से। क्या नाम है? सोनम। पूनम, किस तरह से आप इस दिन को मना रहे हो आज? मैम सभी लड़कियों को बस हैप्पी वुमेंस डे, और सभी लड़कियों को पढ़ लिख के अच्छे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एक दूसरे की दोस्त है ना, वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रही हैं पढ़ने के लिए। हम भी इनके साथ बैठ जाते हैं और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, आईसीएस में पढ़ने में मजा आता है कि नहीं? वो तो हमें भी दिख गया, क्योंकि इतनी स्वीट लव स्टोरी है तो पढ़ने में भी मजा आता होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? जल्दी। रेनू। हाँ, रेनू। रेनू, क्या बनना चाहते हो? मैम मैं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहती हूँ। अच्छा, मम्मी को विश किया? यस मैम। मम्मी ने आज खाना बनाया या खुद ने खाना बनाया? मम्मी ने बनाया था। रात को बना दूंगी। अच्छा, इसने प्रॉमिस किया है लेकिन कि रात को जरूर बना दूंगी। वाह। अच्छा, आप खड़े हो से। मेरा नाम सीमा है और मैंने आज अपनी मम्मी को विश किया है वुमेन इंटरनेशनल डे। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ना, और मैं सभी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी मेहनत करें और इंडिपेंडेंट बनें। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं, यहाँ पर जितनी भी बच्चियां, वो एक संकल्प लेकर आती हैं। जिम्मेदारियां होती हैं कि अपने सपनों को पूरा जरूर करेंगी, लेकिन उससे पहले अपने परिवार के सपनों को भी जरूर पूरा करेंगी। घर का कामकाज निपटाने के बाद यहाँ पर सभी आती हैं, पढ़ती लिखती हैं, थक हार के भी जब घर पहुँचती है तो पहले कोशिश करती है कि घर में सब कुछ सही तो है, खाने पीने की व्यवस्था तो है, क्योंकि माँ थक कर आएगी, बापू थक कर आएंगे, तो पहली जिम्मेदारी जो होती है वो फैमिली की हो जाती है और उसके बाद अपने सपनों की। अच्छा, इसी बीच में आपको एक और बता दूं कि बजट भी हरियाणा में पेश हो चुका है और इसके लिए भी महिलाओं के लिए काफी सारी सहूलियत जो है हरियाणा सरकार लेकर आई है। तो बबीता मैम के पास चलते और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की उम्मीदें उन्होंने इस बार बजट से लगाए रखी थी। देखिए, बजट में हर साल सरकारें आती हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सरकारें ऐसी आती हैं, बजट पेश करती हैं। बजट हमेशा जब पढ़ते हैं, देखते हैं तो लगता है कि ठीक है, अच्छा किया है सरकार ने, पर पूरे साल में जब पाते हैं तो देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो वादे किए गए या रोजगार के जो वादे किए गए, उस पर कहीं ना कहीं सारी ही सरकारें, मैं किसी एक पार्टी विशेष के साथ सहमत नहीं हूँ, लेकिन खरी नहीं उतर पाती हैं। तो महिला दिवस पर मैं तो यही चाहती हूँ कि सरकार थोड़ा सा काम महिलाओं की शिक्षा पर, महिलाओं के स्वास्थ्य पर और महिलाओं को रोजगार देने की तरफ भी देखे, क्योंकि महिलाएं जब तक काबिल नहीं होंगी, वो स्किल्ड नहीं होंगी, तब तक वो जिंदगी में आगे बढ़ने में दूसरों के ऊपर हमेशा डिपेंड रहेंगी। क्वालिटी एजुकेशन की तरफ सरकार को थोड़ा सा काम करना चाहिए, और जितनी बेटियां हमारी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, उन सबको पढ़ाई के साथ साथ कुछ इस तरह की स्किल्स सिखाने का प्रावधान स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर होना चाहिए, ताकि वो आफ्टर एजुकेशन एक सिर्फ डिग्री लेकर अपने घर ना बैठ जाएं, या सिर्फ ये ना हो कि भाई पढ़ाई लिखाई कर ली अब शादी ब्याह के लिए सोचें, बल्कि वो इस काबिलियत के साथ आगे बढ़ें कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पीजी यूनिवर्सिटी से जब पास आउट हो तो उनके अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप हो कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो सरकार को, मुझे लगता है, बजट में थोड़ा सा एलोकेशन इस तरफ भी देना चाहिए ताकि बेटियां कुछ बेहतर कर सकें। जी, एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा था मैम हरियाणा का, वो था जेंडर इक्वालिटी को लेकर। तो अभी आपको क्या लगता है, जेंडर इक्वालिटी पर कितना काम करना जरूरी है और कितना काम? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि धीरे धीरे करके हरियाणा ने, जो एक हमारे ऊपर धब्बा था, सन 2011 की जो जनगणना हुई उसमें हरियाणा सबसे पीछे था, और ये बेहद शर्म की बात थी। और सच में ये बताते हुए, कहते हुए, इनफैक्ट मुझे पढ़ाते हुए शर्म आती थी कि टोटल राज्यों की लिस्ट में हम लिंगानुपात में सबसे आखिर में खड़े थे। हमसे बहुत बेहतर था बिहार, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, जिनमें कि हम कहते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। तो एनसीआर में जब हरियाणा का 56% हिस्सा है, हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा एडवांस्ड है। और आप देखिए, गुड़गांव जैसे, पंचकुला जैसे, फरीदाबाद जैसे शहर हैं, करनाल जैसे, अब तो सोनीपत भी लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे शहरों में रहते हुए ये फील होने लग गया था
कि कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, कहीं ना कहीं हम कमज़ोर दिखते हैं जब लिंगानुपात की बात आती है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार ने इन पिछले 10 सालों में इस तरफ बहुत बेहतर कदम उठाए, चाहे डर के मारे ही सही, दवाओं में ही सही, हॉस्पिटल्स पर रेड डाली गई और उस रेड में जहां कहीं गड़बड़ करते या लिंग पता करते डॉक्टर्स फंसे, उन सबके अस्पतालों को सील किया गया, अखबारों के फ्रंट पेज पर उनके नाम आए, ताकि थोड़ा सा सोशल बाइकआउट भी वो लोग फील करें। और मैं बहुत प्राउड के साथ कहती हूँ कि हरियाणा के कई सारे जिलों में इतना बेहतर काम हुआ कि हरियाणा का अब आने वाली जनगणना में, जो 2022 में उम्मीद है, पेंडेमिक तो अब चला ही गया है, जनगणना आएगी, पिछले साल होनी थी, तो हरियाणा अपनी उस लास्ट जगह को छोड़ के और टॉप 10-5 राज्यों में जरूर स्टैंड करेगा। जी जी मैम, जेंडर इक्वालिटी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिया छोटा होगा और एक बड़ा होगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। इसलिए महिलाओं को समानता के अधिकार मिलने चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि समानता के अधिकार पाकर महिलाएं उच्छृंखल हो जाएं, पुरुषों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा ने महिला को जो एक प्राकृतिक शक्ति प्रदान की है, मातृत्व की, उनका सबसे पहला फर्ज अपने संतान के लिए होता है और संतान को संस्कार देना महिलाओं की पहली प्राथमिकता होती है। तो मैं उस इक्वलिटी के लिए, उस समानता के लिए सिर्फ यही कहूँगी कि हम कभी भी अपने आप को छोटा न समझें, बल्कि हम ये सोचें कि हम समाज के चलाने वाली एक ऐसी धुरी हैं जिसके बिना समाज का काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। अच्छा, परिमल सर के लिए मेरा एक सवाल है। परिमल सर, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी? मेरी जो है से अलग अलग टाइम में अलग अलग जो है फेवरेट एक्ट्रेस थी। हेमा मालिनी थी, श्रीदेवी थी, माधुरी दीक्षित थी, तो उस टाइम पर जो है ये थी। नहीं है तो, लेकिन फेवरेट नहीं है ना अब फेवरेट चली गई। जिस टाइम पर जो है वो उम्र थी जो है, उस टाइम पर जो है जैसे एक्ट्रेस को देख करके क्रश होता था, तो वो टाइम जो है चला गया हमारा। जी। अच्छा, ये तो आपने हीरोइन के अपने लिस्ट जो है वो हमें जरूर बता दिए, लेकिन ये बताइए कि मैम आपको कौन सी हीरोइन लगती है? मैम हीरोइन से तो ऊपर है ना, हीरोइन तो मेरे टच से बाहर की चीज़ थी। जो मैम तो जो है मेरे साथ है, अब जो है ज़िंदगी का हिस्सा है, तो मैम जो है वो हीरोइन के उस पर नहीं। और जो है, और हम लोगों का जो फिल्मी सा प्यार जो है ज़्यादा नहीं था, जो है अफेयर था, पर जो उस प्रकार से नहीं था। हम लोगों ने अफेयर के दौरान ही जो पढ़ाई की थी और हमारे पेपर भी पास हुए थे। तो हम पढ़ना लिखना और ये सब चीज़ें जो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और मैं सभी लड़कियों को और सभी लड़कों को भी यही कहूँगा कि जो ये लाइफ का ये दौर है, इसी दौर में ये सारी बातें आती हैं। इसी उम्र में सब कुछ चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन वो अपना बैलेंस बना कर रखें और अपने करियर के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें, ताकि जो है उनको एक अच्छा बेहतर भविष्य भी मिले। ये सब चीज़ें, हंसना मुस्कुराना, ये सब करना, ये प्रोग्राम्स करना, तो ये जो है अपने आप में एनर्जी भरता है, सब लोगों के मन में उमंग आती है और अच्छा करने का मन करता है, ताकि अगले इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे आए तो लड़कियां एक अपना टारगेट बनाए कि नेक्स्ट से पहले हम लोग जो है इंडिपेंडेंट हो और एक अच्छा लाइफ हम लोग जो है जिए। इस प्रकार की चीज़ें जो है देखनी चाहिए। जी मैम। अक्सर क्या हुआ है, लोग एक दूसरे से जब सवाल जवाब करते हैं, पहचान एक दूसरे की करते हैं, तो ये भी सवाल होता है, महिलाओं से ज्यादातर पूछा जाता है कि अच्छा ये बताना, हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जो है जैसे हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ को मैं तो 2 बातें देखता हूँ महिलाओं के पार्ट पर। जैसे कुछ फ्रेंड्स हमारे जो है ना, जैसे कुछ फ्रेंड हैं उनकी वाइफ जो है वर्किंग है और कुछ फ्रेंड है उनकी वाइफ नॉन वर्किंग हाउसवाइफ है। तो जो हाउसवाइफ होती है ना, तो उनको जो ये रहता है अब मेरे हस्बैंड कहाँ पहुँच गए होंगे, अब क्या कर लिया होगा, क्या नहीं कर लिया होगा। जैसे कहीं घूमने गए, 4 दोस्त हैं, तो जिनकी वाइफ हाउसवाइफ हैं वो लगातार जो है उनको पूरी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। अब हम यहाँ पहुँच गए, अब हम ये हो गया, अब ये हो गया है। और हम तो उनका मजाक भी उड़ाते हैं। एक दोस्त है मेरे, नरेश वर्मा, तो वो जो है एक एक बात की जो पूरी रिपोर्टिंग देते हैं। फिर जो जैसे ही फ़ोन काटते हैं तो मैं हाँ भाई बता दिया कि हम 5 कदम चले, फिर 3 कदम इधर मुड़े, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ।
और एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग, तो इस प्रकार से जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं और काफ़ी मजाक उनका फिर हम उड़ाते रहते हैं। जो वर्किंग लोग होते हैं, वर्किंग महिलाएं होती हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, वो तो ये पूछती हैं कितनी देर में पहुंच रहे हो, रोटी खाओगे नहीं खाओगे, हम सोए ठीक। तो इस प्रकार से मैं भी जो है काफ़ी फ्री फील करता हूँ। मैम जो है जैसे पढ़ा करके खूब जो है क्लासेस उलासेस ली जाती है, कभी ब्रांचेज में, कभी टीवी के प्रोग्राम्स में, कभी इधर उधर, तो मैं काफ़ी लेट आता हूँ। तो इस प्रकार से जो है मेरे को हेडेक नहीं होता। मैम जो है कभी भी दुखी नहीं करती है। हाँ नहीं, हाउसवाइफ और वर्किंग में जो है जैसे जो वर्किंग वीमेन होते हैं उनको जो अपना काम भी करना होता है और काम के साथ घर आके सारा काम घर का भी करना होता है। जैसे जनरली ये होता है कि जो है जैसे जो हाउसवाइफ है वो तो घर के काम करती है, लेकिन जो वर्किंग होती है उसको अपना काम भी करना है और घर आके फिर वो घर के काम भी करने हैं। यहाँ पर तो जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है। सभी लोग मानते हैं, लड़का भी लड़की भी महिलाएं भी सबके सब ये मानते हैं कि काम करने का सारा काम जो है महिलाओं का ही है, उसकी जिम्मेदारी है, ये घर संभालना महिला की जिम्मेदारी है। ये आदमी के पार्ट पर थोड़ा सा कम माना जाता है। जी शुक्रिया। तो चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, सभी का काम जो होता है ना, पुरुषों को पहले तो बताना कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ नहीं है। और आज मुझे उम्मीद है कि जो पुरुष इस माध्यम से हमें देख रहे हैं वो एक दिन की छुट्टी तो महिलाओं को जरूर दें। और हमारे साथ और भी बच्चियां मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मोहिनी। मोहिनी, आज किस तरह से आप इस दिन को मनाओगे? मोहिनी, सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हो, तो किस तरह से आज इस दिन को मनाने जा रही हो? मतलब जब कोचिंग के बाहर निकलोगी तो कैसे सेलिब्रेट करोगी? नहीं, आज कोचिंग के बाद जैसे अब घर पे जाऊंगी मैं, मेरी मम्मी भी हैं, तो वही बात है, सुबह तो जल्दी जल्दी हम आ गए, अब जाने के बाद उन्हें विश करना है, उनके लिए भी थोड़ा सा मनाया जाएगा, तो ये है। अच्छा, कौन कौन है ये बता दो कि आज मम्मी के लिए कुछ स्पेशल खाना भी बना रहे हैं, आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं आज मम्मी के लिए स्पेशल कुछ बनाऊंगी, उन्हें खुश करने की आज बिल्कुल कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो जल्दी से ताली बजा के मुझे ये बता दो कि स्पेशल फील हो रहा है आज के दिन की नहीं? तो ये तालियों से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये इस दिन को पूरी तरह से जो है वो एंजॉय कर रही है और एंजॉय करना भी चाहिए। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम अंजू है। अच्छा, अंजू से तो हमने सवाल कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रिया है। रिया, क्या बनना चाहती हूँ? मैम, मैं फर्स्टली मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं मोस्टली पास में रहना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बनूँ जिसको कोई डिपेंड पे ना रहे, क्योंकि मेरी जो मेरी ब्लड है बुआ दादा वगैरह वो कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी मौसी मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मौसी दोनों को प्राउड फील करवाऊँ, ताकि उनको लगे कि हाँ हमने सही किया इसको लाके, जब इसका किसी ने साथ नहीं दिया तो हमने साथ दिया, और वो उन्होंने मेरे को आज इस लायक पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ उनकी वजह से बैठी हूँ कि वो मुझे पढ़ने का मौका देते हैं यहाँ पे आने के। और मैं आज कोशिश करूँगी कि अपनी मौसी के लिए, दीदी के लिए चॉकलेट लेके जाऊँ, ताकि जो मेरी वो हेल्प करते हैं कि मैं कोई पढ़ने पे ध्यान दूँ सिर्फ और कोई काम ना करूँ घर का, तो उनको थोड़ा स्पेशल फील हो बस। तो आप देख रहे होंगे कि फिलहाल इस कमरे में करीबन 100 से 200 लड़कियां मौजूद हैं और सबके सपने जो हैं वो अलग है, लेकिन एक जो है वो सबसे कॉमन है कि अपने परिवार वालों के सपने पूरा करना। तो यही है महिला की खासियत कि अपने से पहले वो अपने आप जो उनके करीब हैं उनको जरूर रखती हैं। इनसे पूछ लेते हैं, आपका नाम? जल्दी। नेहा। नेहा, क्या बनना चाहती हो? मैम, फर्स्टली तो मैं बस इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ मैम, और आज मैं मम्मी के लिए कुछ ना कुछ तो मैम स्पेशल करूँगी। वैसे तो घर का काम तो मैं ही करती हूँ, मम्मी से नहीं करवाते हम काम, पर आज कुछ और स्पेशल बनाऊंगी मैं मम्मी के लिए। और मैम, मेरी मम्मी का सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूँ, तो उनका ये सपना मेरे को ज़रूर पूरा करना है मैम। तो आपने देखा कि सभी के अलग अलग मैसेज हैं। आज आपके घर के अगल बगल भी कई तरह की महिलाएं होंगी जो आज काम कर रही होंगी, तो उम्मीद है कि थोड़ी सी राहत जो है आज आप उन्हें दीजिएगा। आज जो झाड़ू और साथ ही घर का जो जितना भी काम है, किचन का जितना भी काम है, वो अपने हाथों में थाम लीजिएगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और ये दिन जो है बहुत खास है महिलाओं के लिए और उसे ऐसे बनाना चाहिए। ITV नेटवर्क की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और फिलहाल तो वक्त हो चुका है आपको अलविदा कहने का, मेरे को भी जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है। दोबारा मिलेंगे एक स्पेशल शो के साथ और इन्हीं बच्चों के साथ। तो सभी एक बार जोर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।